दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी जवाब इतना कड़ा होता है कि सामने वाले की पूरी अकड़ मिट्टी में मिल जाती है। और इस बार भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की सियासत हिल गई। ईंट पत्थर की बात छोड़िए, यहां तो भारत ने लोहे का हथौड़ा चला दिया। और इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई भारत के एक फैसले से, जब भारत ने बांग्लादेश के कुछ एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। अब बस फिर क्या था, ढाका की सरकार बुरी तरह बौखला गई, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। गुस्से में उन्होंने तुरंत बॉर्डर के पास मौजूद 3 बड़े पोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। सोचिए, वही पोर्ट जिनसे सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन के रास्ते व्यापार होता आया था, अब वही रास्ते ढाका ने खुद बंद कर दिए। लेकिन जो वजह बताई गई वो तो और भी हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बांग्लादेशी अफसर बोले, ये पोर्ट अब उनके लिए बोझ बन चुके हैं, फालतू खर्च बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना जरूरी है। अब सोचिए, अगर आपका पड़ोसी रोज आपके घर से दूध सब्जी लेता हो और अचानक एक दिन कह दे, भाई अब तुम्हारा रास्ता मेरे लिए बोझ है, तो सुनकर कैसा लगेगा? यही हाल भारत का हुआ। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक आई तल्खी ने सबको चौंका दिया। लेकिन असली वजह पोर्ट बंद करना नहीं थी। असल वजह थी बांग्लादेश की घरेलू राजनीति। दरअसल हाल के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए, और जब किसी देश में हालात बिगड़ते हैं तो नेता क्या करते हैं? बहाने ढूंढते हैं। बांग्लादेश सरकार ने वही किया। अपने गुनाह छिपाने के लिए उंगली भारत पर उठा दी। कहने लगे, भारत इन घटनाओं को हवा दे रहा है। भारत ने पहले तो शांति बनाए रखी, कोई सीधी कार्यवाही नहीं की। कई लोगों ने कहा कि शायद भारत नरमी दिखा रहा है, पर असल में भारत इंतजार कर रहा था सही मौके का। और जब मौका आया, भारत ने ऐसा कदम उठाया कि ढाका की पूरी राजनीति हिल गई। बांग्लादेश ने जब भारत की सीमा से जुड़े एक अहम पोर्ट को ब्लॉक किया, तो भारत ने जवाब में रोक दी वो डीजल पाइपलाइन जो बांग्लादेश के लिए एक नई जान बनने वाली थी। सोचिए जरा, यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बनने वाला था। अगर यह पूरा हो जाता तो आने वाले सालों तक बांग्लादेश को पेट्रोल और डीजल के लिए किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत तो दोस्ती और सहयोग के भाव से यह सब कर रहा था। लेकिन जब दोस्ती का जवाब जिद और झूठे आरोपों से मिला, तो भारत ने भी लोहे के हाथों से जवाब दिया। तो चलिए इसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब बड़ा सवाल यह है, भारत के इस कदम के बाद क्या बांग्लादेश हालात संभाल पाएगा, या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए खट्टा पड़ जाएगा? दोस्तों, कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि भारत जिस पाइपलाइन पर काम कर रहा था, उसका असली फायदा बांग्लादेश को मिलने वाला था। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो ढाका को ईंधन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारत तो बेहद सस्ती दरों पर पेट्रोल और डीजल देने वाला था। मतलब आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश की एनर्जी की जरूरत बिना टेंशन के पूरी होती रहती। लेकिन अब हालात पूरी तरह उलट चुके हैं। आज की दुनिया में पेट्रोलियम उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए ऑक्सीजन, और जब किसी देश की सप्लाई रुक जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें ही थम जाती हैं। इसीलिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस फैसले को एक बड़ा झटका मान रही है। मगर ढाका की गलती यही रही। उसने भारत की दोस्ती को कमजोरी समझ 19 अगस्त को जब बांग्लादेश ने 3 अहम पोर्ट बंद किए, तो पूरी दुनिया समझ गई कि रिश्ते अब खट्टे मीठे नहीं रहे, बल्कि सीधे तल्ख मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है, क्या ढाका होश में आएगा या फिर इस टकराव को और बढ़ाएगा? क्योंकि हर नया फैसला बांग्लादेश को ही चोट पहुंचा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश सरकार ने भारत पर यह तक आरोप लगा दिया कि भारत ने शेख हसीना को शरण देकर उनकी राजनीति में दखल दी है। इतना ही नहीं, पिछले साल बांग्लादेश में भड़की हिंसा का ठीकरा भी भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे गंभीर बात है वो है अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले। भारत में लोग सवाल उठाने लगे, हमारी सरकार कब तक चुप रहेगी? सच यही है दोस्तों, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी भारत की मदद के बिना चलना लगभग नामुमकिन है। फिर भी ढाका आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अब साफ कर दिया, अगर बांग्लादेश दुश्मनी दिखाएगा तो जवाब भी उसी सख्ती से मिलेगा। और इसी सिलसिले जिले में भारत ने उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया जो साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच हुए समझौते के तहत शुरू हुआ था। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल से शुरू होकर बांग्लादेश के बड़े द्वीपों तक जाने वाली थी। कुल लंबाई थी करीब 131 किलोमीटर। इससे बांग्लादेश को मिलने वाला फायदा सीधा 20 से 25% तक सस्ता डीजल,
लेकिन अब जब प्रोजेक्ट रुक गया तो सबसे बड़ा झटका ढाका को ही लगा है। सोचिए, इस पाइपलाइन से सिर्फ सस्ता ईंधन नहीं मिलता, बल्कि डीजल की तस्करी पर भी लगाम लग जाती। मतलब एक तीर से दो निशाने। लेकिन अफसोस, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और खासकर मोहम्मद यूनुस के गलत फैसलों ने इस प्रोजेक्ट को बीच रास्ते ही रोक दिया। अब बांग्लादेश की असली समस्या यही है। वहां की पूरी अर्थव्यवस्था डीजल पर टिकी हुई है। फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, उद्योग, सब कुछ डीजल से चलता है। पहले भारत विदेशों से क्रूड और नयल लाता, असम के डिब्रूगढ़ में उसे रिफाइन करता और वहीं से तैयार ईंधन सीधे बांग्लादेश भेज देता था। लेकिन अब तो ढाका के पास खुद रिफाइनिंग तकनीक नहीं है। उनके पुराने सिस्टम से ईंधन तैयार करने में समय भी ज्यादा लगता है और खर्च भी कई गुना बढ़ जाता है। तो अब सवाल, बांग्लादेश मदद किससे लेगा? पाकिस्तान वो खुद डूब रहा है। चीन दोस्ती दिखाएगा लेकिन जेब काट लेगा, और अगर किसी तरह डील भी कर ली तो कीमत इतनी ज्यादा होगी कि हर लीटर पर 10 से 15% ज्यादा देना पड़ेगा। यानी साफ है, अगर बांग्लादेश को सस्ता ईंधन चाहिए तो भारत के अलावा कोई दूसरा सुरक्षित रास्ता है ही नहीं। अब देखिए भारत की ताकत। भारत आज सिर्फ अपने पड़ोसियों को नहीं, बल्कि यूरोप जैसे बड़े देशों को भी डीजल, पेट्रोल और गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत रूस से सस्ता क्रूड खरीदता है, उसे अपनी आधुनिक रिफाइनरीज में प्रोसेस करता है और फिर ऊंचे दामों पर यूरोप को बेच देता है। यही वजह है कि आज भारत दुनिया की एनर्जी सुपर पावर बनता जा रहा है। अब फर्क देखिए, भारत अपने फैसले खुद ले रहा है, ताकतवर बन रहा है, जबकि बांग्लादेश अपनी ही गलतियों से धीरे धीरे नीचे फिसल रहा है। अगर बांग्लादेश ने अपनी जिद जारी रखी और भारत की बजाय चीन या पाकिस्तान से तेल लेने की कोशिश की तो उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। कटोरा लेकर दुनिया के दरवाजे खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ईंधन महंगा होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। ट्रक बस के किराए बढ़ेंगे, सब्जी अनाज के दाम आसमान छुएंगे और फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंचेंगी। यानी एक बार फिर देश की पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, भारत से रिश्ते सुधारो, सस्ती सप्लाई लो और अपनी जनता का भला करो, या फिर चीन, पाकिस्तान पर निर्भर होकर अपनी जनता की जिंदगी और मुश्किल बना दो। फैसला अब ढाका के हाथ में है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या भारत को इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए या हालात सुधरने पर दोबारा काम शुरू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।